आद्या है, मैं पांपोर से रहने वाली हूँ। हमारा एक स्टोर है, वहाँ पे हमारा एक वर्कर काम करता था और 23 अप्रैल को ही हमने उसको चोरी करते हुए पकड़ा। और जब हमने उसकी चोरी वोरी पकड़ी तो उसका हमने एक वीडियो बनाया कि उसके कमरे में क्या क्या हमें देखने को मिला। तो उसके बाद उसने कहा कि चलो वो सुबह निकल जाएगा, उसको एक रात का टाइम चाहिए था। एक रात का टाइम हमने उसको दिया। उसको पता था कि कौन कितने बजे सोता है और उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के रात के 1:14 टाइम था। तो उसने एग्जैक्टली मुझे टाइम कैसे पता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट मैंने पहले हमें लगा कि शायद वो भी कमरे में जल चुका है, बट देखा जब हमने तो सीसीटीवी फुटेज जब तक हमने रिकवर नहीं की तब तक हमने किसी पे कोई एलिगेशन नहीं लगाया, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें तब तहस नहस हो गई थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उसी के दौरान सीसीटीवी फुटेज अल्लाह का करना था रिकवर हो गई और हमने देखा कि 1:14 पे उसके हाथ में तेल का कैन था जो कि वो घर पे छिड़क रहा था और ऊपर वाला कमरा जिसमें वो रहता था वो पूरा का पूरा खाकसर हो गया था। और उसी के बाद हमने देखा कि 2 बजे हमारी आंख खुलती है। अगर 1:14 पे बाज़ाबिता ये पहले दीवार से भागने की कोशिश करता है और ये नाकामयाब होता है और ये दरवाज़ा आराम से खोल के निकल जाता है। ये बाज़ाबिता हमारे चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनता है, सब कुछ सुनता है, बट इसके बावजूद भी ये भाग जाता है क्योंकि इसको पता था कि अब इसके बचने का कोई भी चांस नहीं है। और इसी के साथ साथ ये भी हुआ था कि जो इसका सेल फोन है, अल्लाह का करना है कि मेरे बाबा ने इसका सेल फोन पहले ही अपने पास रखा था, इसी रात को अपने पास ही रखा था, क्योंकि ऐसा था कि अगर ये सुबह भागता भी है तो चलो ठीक है, इसके जो भी कॉन्टैक्ट्स है वो पता चल जाएंगे। और अभी वो जो फोन है वो पुलिस स्टेशन में है, कंसर्ट पांपोर पुलिस स्टेशन में, बट क्या इसका एक भी फोटोग्राफ उस फोन से नहीं मिला? क्या हमारी सीसीटीवी फुटेज से भी पुलिस को इतना टाइम लग रहा है? क्योंकि ये दूसरी ईद का मसला, इतना टाइम किस चीज में लग रहा है इसको पकड़ने के लिए? क्या एक भी कांटेक्ट नहीं मिल रहा है? उस गाड़ी का नंबर मेरे पास है, जिस गाड़ी से ये उतरा उस गाड़ी का नंबर भी मेरे पास है, क्योंकि उसी रात को, उसी दिन को, दूसरी ईद के दिन में ही ये इसको एक गाड़ी ने हमारे दरवाजे के पास छोड़ा। ये इसके कहने का ये था कि ये पुलवामा जा रहा है और इसको गाड़ी ने हमारे पास दुकान के बाहर छोड़ दिया था। और अब मेरी गुजारिश ये है कि हम ये हेल्पर हमने करानगर से लाया था, करानगर दुकान से लाया था। ये दुकान पे काम करता था, SMHS की साइड में ही दुकान है, उधरी पे काम करता था। नहीं है, ये कोई डोनेशन अपील नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि ये केस हमारे साथ पेश आया है। मैं नहीं चाहती कि आप किसी पे इतना भरोसा करें कि वो आपकी जान लेने पे मजबूर हो जाए, और इतनी अथॉरिटी आप अपने ऊपर किसी को ना दे और हमेशा कॉशियस रहे, क्योंकि आज का ये केस नहीं है। मुझे पता है कि ये मीडिया में केस आ गया, ये एक और FIR कंप्लेंट हो गई, बस ये केस बन गया। अब ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि शायद ये शायद मिल सकता है, शायद नहीं भी मिल सकता है, पर मैं ये चाहती हूँ कि जो भी अभी मुझे सुन रहे हैं, अभी मुझे देख रहे हैं, इतनी गुजारिश है कि एक दिन में हमारे घर का खाक हो गया, अपने आप को बचाइए, अपने जो पूरा अहले अयाल है उसको सिक्योर रखे, आपके घर पे अगर कोई भी वर्कर है उस पर नजर रखे, बस इतना ही मेरा कहना है।